ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है। इनफैक्ट यहां पर जिस तरह से अभी क्यूज दिख रहे हैं आशीष, कहीं ना कहीं बहुत मिले जुले से संकेत नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 20-25 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ग्लोबल क्यूज भी कहीं ना कहीं बहुत फ्लैट है। वहां पर कोई तेजी या मंदी का जो तर्क है वो हम नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हैं। बट लार्जली आशीष, आपको कैसा मूड माहौल लग रहा है? देखिए, संकेत एक बार विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले समझते कि शुक्रवार को जो है अमेरिकन इंडाइसेस यानी स्पॉट में जो है किस प्रकार की आपको क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप अगर डाउ जोन्स देखें, नास्डैक देखें, स्पॉट के भाव अगर आप देखें तो शुक्रवार को जो है अच्छी खासी बढ़त के साथ करीब डाउ जोन्स में 140 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी। नास्डैक यहाँ पर भी देखिए 40-41 अंकों का इजाफा आपको देखने को मिला। हरे निशान में जो है शुक्रवार को जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो बंद हुए। लेकिन एक बार जो है फ्यूचर्स का हाल देख लेते हैं कि ओवरनाइट फ्यूचर्स जो है अमेरिकन मार्केट्स में किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं। तो यूएस फ्यूचर्स को देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स है और नास्डैक फ्यूचर्स है, दोनों अभी फिलहाल जो है लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कोई खास बड़ी गिरावट के या बड़े करेक्शन के जो संकेत है सामने नहीं आ रहे। फ्लैटिश देखिए रुझान आपको देखने को मिल रहा है विद नेगेटिव बायस। तो सिमिलरली आप एसजीएक्स निफ्टी पर भी नजर डालें तो इसी प्रकार से हल्की फुल्की गिरावट के जो है करीब 30 अंकों का जो कट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 17,713-14 के स्तर पर फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स ने जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को जो है आउट परफॉर्म किया। हालांकि ज्यादा तेजी नहीं आई। निफ्टी पिछले एक महीने में देखें तो 7% के गेन्स है। स्मॉल कैप और मिड कैप में देखें तो तकरीबन 8 से 9% की तेजी। यानी अब जो है छोटे मझोले शहरों का टाइम आ गया है और वहां पर ही आपको भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार हमारी लिस्ट में भी जो ढेर सारे ऐसे नाम होते हैं स्मॉल कैप मिड कैप के जहां पर बढ़िया तेजी आती है और प्रदर्शन तो हमारा लगातार कुशल अगर आप देखें तो बढ़िया ही चल रहा है। जितने भी स्टॉक्स बताते हैं सब में भरपूर तेजी आपको देखने को मिलती है। लेकिन खास बात यही है कि एसजीएक्स निफ्टी आपको थोड़ा सा कट दिखा रहा है। ऐसे में क्या बिकवाली करना कंफर्ट है कि नहीं है, कुशल बताइए। आशीष, बिकवाली करने का तो कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जिस तरह से मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, कच्चा तेल एक भी रखने का कोई तर्क नहीं बन रहा है। एक रखने का कोई तर्क भी नहीं बन रहा है क्योंकि एक तो ऐसा है कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। हाँ। उसके बाद आप कच्चा तेल देखिए, पिछले हफ्ते 13% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था और पिछले 2 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये जरा बड़ा जो है काफी पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है और एफआईआईज जो है वो बिकवाली बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, एफआईआईज जो है बिकवाली बंद कर रहे हैं, खरीदारी उनकी तरफ से आ रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आपको स्टॉक्स और ब्रॉडर इंडाइसेस जो है बढ़िया आपको तेजी दिखाएं। तो बिना देरी के हुए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मैंने चुना है एक्रेसिल। काफी समय के बाद जो है ये मेरे रेडार पर आया है और इसकी चुनने की वजह बड़ी बन रही है कि यूके की यहाँ पर एक कंपनी है एसटीएल, इनको करीब 110 करोड़ रुपए में इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। अब ये क्या करती है कि यूके की एक किचन और बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर एक्रेसिल का सिंक्स पे जो किचन सिंक्स होते हैं वहाँ पर कितना बड़ा फोकस रहा है। तो एक अच्छा इंटीग्रेशन जो है ये एक्रेसिल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार के सत्र में भी काफ़ी अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा था और ये खबर जो ट्रिगर है ये इस स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन आज के सत्र में साबित हो सकता है। तो 895 ऑलमोस्ट 900 रुपए के टारगेट जो है आज ये अचीव कर सकता है। पर 850 रुपए 855 रुपए का आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखना है। तो डेफिनेटली पहला कॉल मेरी तरफ से एक्रेसिल लिमिटेड, अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, मैं ऑपरेशनल हाइलाइट्स के ऊपर बेट कर रहा हूँ और आज जितनी खबरें, बहुत सारी खबरें आज अगर आप देखें तो सबको जो है कुछ न कुछ खरीदने को मिलेगा। इतना भरपूर एक्शन आज आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। डीमार्ट इसके देखें तो ऑपरेशनल हाइलाइट्स हैं एक चौथी तिमाही की और यहाँ पर देखें तो इनकी जो स्टैंडअलोन आय है इसमें आपको 18% का जो है एक्सपांशन देखने को मिला है और मार्च के अंत तक देखें तो कुल स्टोर की संख्या 284 हो गई है। काफी बढ़िया है। स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, अपडेट्स अच्छे आए हैं और शुक्रवार को एक थोड़ा सा अपटिक भी देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिले। टेक्निकल सपोर्टिव है, अच्छी हाईलाइट्स हैं। लंबे समय से स्टॉक की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है। कैश का स्टॉक है, देखिए इतने बड़े साइज के स्केल के होने के बाद बोलने वाला था, मैं बोला अभी भी क्या कहते हैं कि हम एफएनओ स्पेस को छोड़ के कैश के स्पेस में एवेन्यू सुपरमार्ट जैसा स्टॉक भी ले रहे हैं। और थोड़ा अजीब सा लगता है कुशल, इसका स्टॉक का नाम जब मैंने डाला था अपनी कैटेगरी में तो देखा यार सूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, एफएनओ में है नहीं तो बिल्कुल ले सकते हैं। भारी भरकम स्टॉक के साथ शुरुआत करेंगे। 4200 रुपए जो है ये मेरा लक्ष्य और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से भी और बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जिसके पोर्टफोलियो में है
उनके लिए तो क्या कहने। 4037 रुपए का जो है आप लगा लीजिए इंट्राडे स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए मैं वैसे आज एक सेक्टर के ऊपर बेट कर रहा हूँ, वो है मेटल स्टॉक्स। अच्छा, मेटल स्टॉक्स में देखें तो कुछ खबरें ब्रॉडर मार्केट से बढ़िया आती हुई दिख रही हैं। सबसे पहला देखें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो कोल का इंपोर्ट्स है, यहाँ पर कुछ ड्यूटी रिलीफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। भारत बहुत बड़ी संख्या में जो है अपनी कोल की निर्भरता ऑस्ट्रेलिया से पूरी करता है, तो इसके चलते पूरे सेक्टर के लिए काफी बड़ा हो सकता है। और इनफैक्ट अगर कोकिंग कोल के ऊपर कुछ भी आता है, क्योंकि अभी भारत भी जो है करीब 2.5% की ड्यूटी कोकिंग कोल पर लगाता है, मान लीजिए अगर वो हट जाती है, जिसका इंतजार सालों से हो रहा है, कम से कम 3 से 4 साल से, तो मैं ही जान रहा हूँ कि हर बार की बजट एक्सपेक्टेशंस में ही आता है कि इस पे ऊपर ड्यूटी जो है आप हटा दीजिएगा, तो इनकी एनर्जी लागत जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक चिंता का कारण हो रहा है, वो थोड़ा सा ईज ऑफ होगा। और अच्छी बात कुशल ये भी है कि आप देखिए एनएमडीसी ने कीमतें बढ़ा दी। एनएमडीसी अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, किसके लिए बढ़ा रहा है? इनके लिए ही बढ़ा रहा है। अगर मांग है तभी उत्पादन बढ़ा रहा है, और उत्पादन भी बढ़ रहा है, साथ में कीमतें भी बढ़ रही हैं। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही हैं तो स्टील कंपनीज के लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर जब तक आयरन ओर कीमतें बढ़ाता रहेगा ना, तब तक स्टील कंपनीज उसे बड़ी आसानी से जो है पास ऑन करती रहेंगी और अपना मार्जिन भी इसमें एडअप कर देंगी। 1350 रुपए का लक्ष्य है, 1312 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आशीष ने आपको फंडामेंटल समझा दिए हैं कि किस तरह से टाटा स्टील के लिए आगे का जो आउटलुक है वो कितना अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। तो डेफिनेटली इस पर फोकस रखिए। और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक आज के लिए चुना है HDFC लिमिटेड का। इनफैक्ट आशीष आप बता रहे थे कि जो अपडेट्स है उस पर आपका फोकस है, मेरा भी फोकस जो है, काफ़ी सारी खबरें ऐसी आती हुई दिख रही है जिसमें काफ़ी अच्छे अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी समय से आप देखिए HDFC ट्विंस आप कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे बाजार को, पर अब कहीं ना कहीं इनके जो अपडेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। इनफैक्ट Q4 में यहाँ पर HDFC ने जो ग्रॉस इनकम है वो करीबन 15% बढ़ती हुई नजर आई है, डिविडेंड से ग्रॉस इनकम। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो रिटेल होम लोन को मंजूरी इन्होंने दी है करीब 8,400 करोड़ रुपए की, वो पिछले साल के मुकाबले 11.5% की ग्रोथ रही है। और पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा कि यहाँ पर रिटेल होम लोन्स जो इन्होंने दिए थे FY21 में, इनफैक्ट माफ कीजिएगा FY22 में, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट एवर होम लोन्स इनकी तरफ से आते हुए नजर आए हैं। तो काफ़ी अच्छे अपडेट्स आपको HDFC लिमिटेड में आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर खरीद कर चलिए इसके फ्यूचर्स को 2550 रुपये यहाँ से, यानी कि करीबन 100 रुपये की अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 2440 रुपये लोअर साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा रिवॉर्ड जो है यहाँ पर इस स्टॉक में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आज के लिए मैंने चुना है IGL का। इनफैक्ट आप देखिए तमाम CGD जो है कंपनियां वो लगातार फोकस में आती हुई दिख रही हैं। कभी MGL CNG की कीमतें बढ़ा रहा है, IGL ने पहले ही बढ़ा दी थी, PNG की कीमतें इन्होंने पहले बढ़ाई थी, और अब इन्होंने फिर से यहाँ पर इंक्रीज किया इसको। 16.5% की बढ़ोतरी यहाँ पर ये PNG के दाम में करते हुए नजर आए हैं। 5.85 रुपीज़ जो है यहाँ पर ये बढ़त आती हुई दिखी है। तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम CGD स्टॉक्स अगेन आज फोकस में रह सकते हैं। 380 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद कर चलिए, सस्ता ऑप्शन है, 15.5 रुपये की प्राइसिंग है। हायर साइड पर आपका टारगेट 22 रुपये का बनेगा, और लोअर साइड पर 3 रुपये के छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इस ऑप्शन में ट्रेड कर चल सकते हैं। जैसे भी आप देखिए पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब लोगों को समझ में आएगा कि बेहतरीन विकल्प जो है वो गैस है, और इसकी मांग में आपको बढ़िया इजाफा देखने को भी मिल सकता है। कुशल देखिए ऑप्शंस की कैटेगरी में मुझे तो उम्मीद थी कि आप बिकवाली करोगे। मैंने पूछा भी आपसे कि 10 में से कोई स्टॉक ट्रेड चुन लो जहां पर बिकवाली कर रहे हो, आपने एक भी नहीं चुना। आपका हृदय परिवर्तन हो गया है। आप हेज कर रहे हैं? मैं एक स्टॉक लेके आ रहा हूँ क्योंकि वो टेक्निकली मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, लेकिन डाइसी भी है ना। मन तो लेकिन आपका मन है 10 में से 9 स्टॉक्स तेजी की आशीष आपकी पूरी तरीके से तेजी का है, लेकिन एक स्टॉक जो है ना मुझे बिकवाली वाला भी शेयर करना था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बन गया, एक ही स्टॉक है जोखिम वाला। अच्छा नाम बताऊं आपको, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में जो है आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। वैसे तो अगर आप देखें तो डेली चार्ज ठीक ठाक, वीकली चार्ज ठीक ठाक है, लेकिन डेली चार्ज पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट भी आ गई थी। शुक्रवार को ऑफ क्लोज हो गया, यानी निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आई। अच्छा अब रिस्क यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर है बेरिश, छोटा सा जो स्ट्रक्चर बना है वो बेरिश है। दिन के दौरान अगर तेजी आती है इस स्टॉक के अंदर तो बेरिश स्ट्रक्चर नेगेट हो जाएगा। और काफी बार शो के दौरान मैंने आपको बताया कि जब भी नेगेट होते हैं स्ट्रक्चर तो उसके विपरीत की बहुत बड़ी तेजी आती है, तो वो एक बड़ा सा रिस्क है। तो इसके लिए ऑप्शन कॉन्ट्राबेट है, लेकिन गिरावट आती है, बाजार भी सुस्ती दिखाते हैं, तो हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे आपको बढ़िया वाला ब्रेकडाउन भी देखने को मिले।
तो ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे, 4,500 रुपए की जो पुट ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और मेरा जो लक्ष्य है वो है 227 रुपए का। 196, ये बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस आप 196 का सिस्टम में ऑलरेडी डाल कर रखें। 227 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने कर लिए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। देखिए, टेक्निकल पिक के साथ साथ ना ये काउंटर फंडा पिक भी है, क्योंकि एक सेक्टर, एक स्पेस मुझे काफ़ी बड़ा फोकस में लग रहा है अगले आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए। अब देखिए, एसी सेगमेंट, इनफैक्ट तमाम जो कूलिंग सेगमेंट है वहाँ पर अब बड़ा फोकस आपको बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि इनके भाव में भी वैसी तेजी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, डिस्पाइट जिस तरह की प्राइस हाइक इन्होंने ली है। तो उस तर्क पर मैंने सबसे पहले जो स्टॉक चुना है वो है ब्लू स्टार का। आप देखिए, शुक्रवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट 4% की दमदार तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर अपसाइड के कैंडिडेट जो हैं, ये पूरा का पूरा स्पेस अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से सबसे पहला पिक है ब्लू स्टार का, जहाँ पर खरीदारी करनी है 1125 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। करीबन 1092 रुपए की प्राइसिंग फ्राइडे के क्लोजिंग पर बनी थी। 1080, 10 रुपए नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? कुशल, याद आता है कि ब्लू स्टार लगातार आपकी फोकस लिस्ट में बना हुआ है। शुक्रवार को भी 4% की तेजी है। इससे पहले भी हफ्ते के दौरान एक बार स्टॉक बताया आपने। हाँ, और उसके पहले भी हमने वोल्टास पर भी अपना फोकस लिया था। फिर उसके पहले एक्सक्लूसिव रिसर्च करके वर्लपूल भी हमने बताया था दर्शकों को। तो पूरा का जो पूरा स्पेस है ना, ये बड़े फोकस में फिर से आता हुआ दिखेगा। बहुत बजिंग है स्पेस, और यहाँ पर कड़ी नजर जो है कुशल की, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकली स्टॉक बताता हूं, मैं भी रिपीट कर रहा हूं, इंडिया ग्लाइकोल, इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। अब सबके रडार पर आ गया। शुक्रवार की जिसके बारे में चर्चा हम कर भी रहे थे कि अब आएगी बड़ी तेजी, इसके बाद जो है सबके रडार पर आएगा। तो जिन्होंने शुक्रवार की राय को समझकर जो है खरीदारी की, वहां पर 7 से 8% की तेजी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन अच्छी बात है कि मैं ट्विटर पर देख रहा था कि अब सबके रडार पर आ रहा है। अब जितने भी एनालिस्ट हैं सब ब्रेकआउट की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी एंट्री पहले ही हो गई। तो जिन्होंने खरीद लिया है उनके लिए तो काफी बढ़िया। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, कॉस्ट तक ले आएं और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा है, 20% तक की अपसाइड और भी यहाँ से नजर आ रही है, क्योंकि इतना मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। मंथली चार्ट पर इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, तो और तेजी देखने को मिल सकती है। 1310 रुपए ये लक्ष्य है, धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन सेफर साइड जो है 1050 रुपए, जो नई एंट्री कर रहा है उसे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जिसने निचले स्टोर पर खरीदारी की उसके लिए थोड़ा कंफर्ट है। 1050 रुपए का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर चलें। अच्छी तेजी आज के सत्र में भी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए, जिस प्रकार से मैं मेटल स्पेस की चर्चा कर रहा था कुशल, फ्यूचर्स में मैंने बताया था कि उत्पादन बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, मांग बढ़िया है, सप्लाई के थोड़े बहुत कंसर्न्स है। यूरोप में देखें तो मांग अच्छी है, ग्लोबली काफी बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे में अगर स्टील की मांग बढ़ रही है तो आप समझ लीजिए बिना आयरन ओर के तो फुलफिल हो नहीं पाएगी। और भारत में सबसे बड़ा जो आयरन ओर का उत्पादक है NMDC है, इसके साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। डिविडेंड यील्ड भी इतनी बढ़िया, और साथ में एक और बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग का मौका तब है जब इसका जो स्टील प्लांट है इसका डीमर्जर होगा और इसकी जो है मिरर शेयर होल्डिंग होगी। यानी ऐसा होगा, आपके पास एक शेयर NMDC का है तो एक शेयर आपके पास NMDC का जो स्टील प्लांट है उसका होगा। बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन का मौका है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। 200 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में कीजिए खरीदारी और करीब करीब 1 साल का समय दीजिए। बिल्कुल आशीष, और मुझे लग रहा है ना कि अपने अपने सेक्टर्स को लेकर जो एफिनिटी है ना, हमारी जो क्लोजनेस है वो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और हीरो मोटोकॉर्प, ये मैंने स्टॉक चुना है एज ए फंडा पिक, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। इनफैक्ट आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मल्टी ईयर लोज पर ये स्टॉक अब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी एंट्री पॉइंट आपको बनाकर चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2240 रुपए की प्राइसिंग है, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्च ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट हमारा जो अनुमान था 4,20,000 यूनिट्स का, उसके मुकाबले कंपनी ने 4.5 लाख जो है ये व्हीकल्स बेचने में सफल रहे थे। तो ओवरऑल जितना धीमापन हम एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करके चल रहे थे इनकी वॉल्यूम्स में, वो उतना धीमापन आता हुआ नहीं नज़र आया है। तो इससे एक अच्छी पॉजिटिव जो इंडिकेशंस है वो बनती हुई नज़र आएगी। आईटी को लेकर जिस तरह की यहाँ पर जांच चल रही है, वहाँ पर किस तरह का अपडेट आता है वो भी हमें देखना होगा। पर टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप देखिए यहाँ पर 2200 रुपये अभी इसकी प्राइसिंग है। 2000 रुपये का आप यहाँ पर लोअर साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर फर्दर जो अपसाइड है वो 2700 रुपये की भी ये गेन कर सकता है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है। अच्छी वैल्यू बाइंग जो है आपको हीरो मोटोकॉर्प जैसा स्टॉक दिखा सकता है। तो अगले एक साल में 2700 रुपये के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपनी इनफैक्ट आप देखिए इस सीजन की जो आईपीएल पिक्स है वहाँ वो हम आपके साथ लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आईपीएल स्टॉक में आज के लिए जो स्टॉक मैंने चुना है अगेन उसी स्कूलिंग स्पेस से एक स्टॉक है सिम्फनी का, जहाँ पर आपको फोकस रखना है। बहुत दिनों के बाद ये अगेन अब वापस से जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके रेडार पर आता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली नो ब्रेनर है कंपैरेटिवली अगर आप बाकी स्टॉक्स के साथ चर्चा करें तो ये स्टॉक उतना ज़्यादा अभी तक जो है तेज़ी में नहीं आया है। तो अच्छी गेंस जो है आपको अर्ली एंट्री पर मिलती हुई दिख सकती है। 1125-26 रुपये की प्राइसिंग है। तर्क सिमिलर ही जैसा कि मैंने आपको ब्लू स्टार के लिए बताया, 1150 रुपये आज के लिए इमीडिएट टारगेट होगा। आप इसको फर्दर अपसाइड के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं और 1108 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस है। बिल्कुल कूलिंग स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं सब कुशल के रडार पर है, यहाँ पर नजर रखिएगा, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए तो फंडा पिक निवेश के लिहाज से स्टॉक तो जो है फंडा पिक तो मैंने आपको बता दी, निवेश के लिहाज से जो स्टॉक है वो आपको बताता हूँ, वो है नाल्को। जैसे कि बता रहा हूँ कि मेटल स्पेस ऐसा है जहाँ पर अभी भी बहुत कंफर्ट बना हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी तेजी आने के बाद भी कि यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो पीक आउट हो गए। हालांकि कुछ स्टॉक ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। मिसाल के तौर पर हिंडाल्को देख लीजिए, वहाँ पर थोड़ी सी कंफर्ट आ नहीं रहा, लेकिन नाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक चला नहीं है और अभी भी अंडर वैल्यूड है, अभी भी अंडर वैल्यूड है और इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, इतने बढ़िया वैल्यूएशंस हैं। साथ में अगर आप देखें तो आप इसका जो स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट का वो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जैसा जीएसएफसी जीएनएफसी का जो चार्ट बना हुआ था और एक तरफा दिन में तेजी आई थी, उस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। हालांकि ये सरकारी कंपनी इतनी बड़ी तेजी इतनी जल्दी आती नहीं है, लेकिन रडार पर रखेंगे 150 रुपए के लक्ष्य के लिए और साल भर का समय दे, बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर सबसे दिग्गज बैंक का जो बिजनेस अपडेट आया एचडीएफसी बैंक, इसको मैंने चुना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया जो है कंपनी की तरफ से जो है आंकड़े आते हुए नजर आए। एक तो इनका डिपॉजिट बेस है, इसमें 17% की ग्रोथ आई है। जो ये लोन्स दे रहे हैं इसमें 21% का जो है तिमाही में इजाफा देखने को मिला है। बढ़िया अपडेट्स हैं, पूरे सेक्टर में जान आ जाएगी। 1550 का लक्ष्य है, 1490 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए एचडीएफसी ट्विंस जो है हमारी तरफ से आज के लिए रिकमेंडेशन में है, जिस तरह से इनके Q4 बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का। यहाँ पर FY22 के लिए इन्होंने अपडेट दिया है कि 1750 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर इन्होंने हासिल किया है, ये हाईएस्ट एवर अभी तक रहा है कंपनी की हिस्ट्री में। और ये जो ग्रोथ है ये करीबन 53% का रहा है। तो अपने आप में ये काफ़ी चौंकाने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है इस कंपनी के लिए। काफ़ी दिनों से जो है आप ये अंडर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, लोगों के फोकस में नहीं था, पर ये जो अपडेट आता हुआ दिखा है उस खबर के दम पर यहाँ पर गार्डन रीच में आपको अच्छी तेजी बन सकती है। 237 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 227 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए हमने आपको खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो तो बता दिए हैं। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है स्टार पेपर कुशल। ये स्टॉक आपको भी बहुत पसंद है, काफी बार आपने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रवार के सत्र में बड़ी तेजी भी आई है, लेकिन अभी 8 रुपए की अपसाइड जो है और बची हुई है। तो 180 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 166 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पूर्वांकरा। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है, वीकली पे इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इंट्राडे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 112 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य है, 107 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है जिस दमदार चार्ट की मैं बात कर रहा था, जीएसएफसी। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। जीएसएफसी हो जीएनएफसी हो, ये दोनों स्टॉक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी बड़ी कैंडल जो है मंथली चार्ट पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो और करीब 6 रुपए की अपसाइड के लिए प्ले करके चल सकते हैं। 180 रुपए के लक्ष्य के लिए 4 रुपए नीचे 170 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए दमदार तेजी जीएसएफसी में लगातार बनती हुई नजर आ सकती है, ऐसा आशीष का मानना है। माई चॉइस कैटेगरी में यहाँ पर मेरी तरफ से है कैनफिन होम्स के
खरीदारी करने की राय। आप देखिए 3 से 4% की तेजी ऑलरेडी यहां पर होती हुई दिखी है। और यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जिस तरह से HDFC लिमिटेड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके बाद आप देखिए तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो हैं आज फोकस में रह सकती है। और उसी वजह से कैनफिन होम्स यहां पर आपको खरीदारी करनी है। पहला कॉल है मेरा माई चॉइस कैटेगरी में कैनफिन होम्स का, जहां पर खरीदारी करनी है। दमदार तेजी शुक्रवार के सत्र में भी बनती हुई दिखी थी और आज भी जिस तरह से HDFC लिमिटेड के नंबर्स आए हैं, यहां पर अपडेट आपको बढ़िया बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। 675 के टारगेट की खरीदारी करनी है। 647 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टॉक की तरफ। माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा स्टॉक मैंने चुना है बारबेक्यू नेशन का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए अनलॉकिंग प्ले है, रीओपनिंग प्ले है और कहीं ना कहीं QSR के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो पिछले हफ्ते 2-3 दिनों में काफी अच्छी तेजी बनाते हुए नजर आए हैं। और मुझे लग रहा है कि एक मूवमेंट अभी भी बारबेक्यू नेशन में पेंडिंग है और इसी वजह से इसको मैंने चुना है आज के लिए। बाजार का मूड माहौल सेटअप भी ठीक ठाक लग रहा है। 1310 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1255 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है सुदर्शन केमिकल्स पर। पूरा का पूरा स्पेशलिटी केमिकल स्पेस जो है लगातार फोकस में बना हुआ है और शुक्रवार के सत्र में भी दमदार तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट सुबह 10 बजे के बाद आप देखिए कंसिस्टेंटली चार्ट ने जो है परफॉर्म किया है और एक सटीक लेवल पे या आप एक स्टेबल लेवल पे कह सकते हैं यहां पर ये मेंटेन रहा है। तो एक अच्छे अपसाइड के लिए ये कैंडिडेट बन सकता है। 550 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 535 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 528 रुपए आपका लोअर साइड में 6 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक लिस्ट में डीमार्ट 4200 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। टाटा स्टील में 1350 रुपए का लक्ष्य होगा। अपोलो हॉस्पिटल 4500 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे 227 के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली बड़ा मैसिव ब्रेकआउट हुआ है इंडिया ग्लाइकोल्स में 1310 रुपए का लक्ष्य है। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। NMDC और निवेश के लिहाज से खरीदना है नाल्को। खबरों का असर देखने को मिलेगा HDFC बैंक में। स्टार पेपर में आएगी तेजी, पूर्वांकरा में करेंगे खरीदारी और GSFC में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 180 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक पे करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, इंडिया ग्लाइकोल। शुक्रवार को भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया बड़ा मैसिव ब्रेकआउट हुआ है। 1310 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में एक्रेसिल लिमिटेड इस स्टॉक पर जिस तरह के अपडेट आते हुए दिखे हैं और शुक्रवार का बेहतरीन मूव आज भी जो है फर्दर अपसाइड दिखा सकता है। ऑलमोस्ट 900 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है। साथ ही बेहतरीन Q4 अपडेट्स पर HDFC लिमिटेड पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही PNG के दामों में जिस तरह की बढ़ोतरी IGL करता हुआ दिखा है, 380 रुपए का कॉल ऑप्शन यहां पर भी खरीदने का कंफर्ट बनता हुआ दिख रहा है। कूलिंग स्पेस ये आज के लिए स्टार परफॉर्मर रह सकते हैं। लगातार ये मेरे रेडार पर रहा है। ब्लू स्टार खरीदारी करके चलिए 1125 रुपए के लक्ष्य के लिए। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प बेहतरीन वैल्यू बाई साबित हो सकता है। 2700 रुपए के टारगेट यानी कि 15 से 20% की गेन्स अगले एक साल में देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं IPL स्टॉक आप सिम्फनी को पर फोकस रखिए तो ब्लू स्टार के साथ साथ सिम्फनी में भी खरीदारी करके चलिए। बेहतरीन अपडेट्स पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में अच्छी तेजी बन सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में कैनफिन होम्स, बारबेक्यू नेशन और सुदर्शन केमिकल्स ये 3 स्टॉक्स आपको खरीद कर चलने हैं। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है ब्लू स्टार का। यहाँ पर AC मेकर्स जो हैं आगे आने वाले समय में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ सकते हैं डिस्पाइट द प्राइस हाइक। तो डेफिनेटली ब्लू स्टार को अपने रेडार पर रखिए। 1125 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बन सकती है। तो चलिए हमने सारे के सारे स्टॉक्स और उनके लेवल्स जो हैं वो तो आपके सामने डिस्कस कर लिए, पर मार्केट का क्या करें? आज किस तरह का क्यूज बन रहा है आशीष? क्योंकि FIs की तरफ से तो अच्छी खरीदारी के आंकड़े आए हैं, कच्चा तेल भी लुढ़कता हुआ दिखा है और इस बीच SGX निफ्टी पर भी एक बारी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जैसे हमने शो की शुरुआत की थी ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर अभी भी ये कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एंड ग्लोबल क्यूज से भी बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के संकेत नहीं आ रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स जो है वो दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था शुक्रवार के सत्र में। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जिस तरह का मूव है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी का कैंडिडेट बन सकते हैं। इनफैक्ट बाजारों में जिस तरह की शुक्रवार में अच्छी तेजी बनी थी, PSU बैंक्स आप देख लीजिए और अन्य सारे सेक्टर्स और स्पेसेस में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट आई है। तो डेफिनेटली इन सभी संकेतों को आपको जिस तरह से फैक्टर इन करना है बाजारों के लिए, वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है, आज के लिए ट्रेड का सेटअप कैसा होगा, इस तमाम संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, हफ्ते की शुरुआत है, कैसे लग रहे हैं ट्रेंड?
बढ़िया लग रहे हैं कुशल, मॉर्निंग आपको और आशीष को भी, और आप दोनों की टीम भी मैं देख रहा था वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। देखिए बाजार में तो एक ऑप्टिमिज्म आ ही चुका है, जो पिछले हफ्ते का एक्शन देखा, जो बाजार में एक बढ़िया रिकवरी रही है, और अब हम रीसेंट हाई के ऊपर लगातार क्लोजिंग दे रहे हैं। कच्चा तेल भी नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो कुछ खराब है नहीं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे बाजार का एक्शन बना रहेगा, बट स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर। और आइए इसी के बारे में करते हैं चर्चा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की।